अगर तुम लोगों ने जेई मैथ्स के फॉर्मूले भी याद कर लिए फिर भी पीवाईक्यूज हो या फिर जेई का मॉक टेस्ट हो वहां पे मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं बन रहे। तो एक्चुअल में यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी सी डीपर है। यहाँ पे हो सकता है तुम मैथ को एक गलत तरीके से पढ़ रहे हो, गलत अप्रोच यहाँ पे लेके बैठे हुए हो। तो यहाँ पे क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए मैथ को पढ़ने की, इस चीज को अपन एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके से उसकी लैंग्वेज को चेंज करके देखेंगे, जिससे तुमको एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आएगी कि कहाँ पे तुम्हारे साथ में दिक्कत हो रही है। इसको समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। मेनली मोस्ट ऑफ जे एस्पिरेंट ये 3 टाइप की मिस्टेक करते हैं, जिसमें सबसे पहली है कि जब तुम क्लास में हो, चाहे तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो या फिर ऑफलाइन पढ़ रहे हो, अब तुम क्या जैसे ही थ्योरी बताया जा रहा है कि ये होता है इसके लिए कंडीशन है, फिर फॉर्मूला आता है। जैसे ही फॉर्मूला आता है तुम्हारी आंखें चमक जाती है, हाँ ये है हमारे काम की चीज। उससे पहले तो सारा बोरिंग ही लग रहा होता है। फिर उसके बाद में अगर मान लो उस पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी गया, हाँ ये फॉर्मूला इस तरीके से अप्लाई करना है, ये चीज तुमको समझ में आ गई। दूसरी मिस्टेक कि उसकी कंडीशंस क्या है, किस सिचुएशन में उसको लगाना है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, इस पे भी ध्यान नहीं देते। इसके अलावा तीसरी मिस्टेक ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है आइसोलेटेड लर्निंग करते हैं। इस चीज को मैं बहुत सारी वीडियोस में कई बार बताया भी हूँ। एक्चुअल में क्या करते हैं, जैसे जब भी कोई भी चैप्टर चल रहा है, फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना चल रहा है, हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही उस क्वेश्चन को अपन 4 टाइप से देखेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारा मान लो चल रहा है, अब तुम क्या करोगे, अब इससे पहले जो भी पढ़ाया गया उसको पूरी तरीके से तुमने ब्लैंक आउट कर दिया, ठीक है, पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, क्वाड्रेटिक का ही फॉर्मेट लेके बैठ जाते हो, उसके ही टाइप के क्वेश्चन कर रहे हो। अब उसमें और चीजों को मिक्स करने की कोशिश नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो क्वाड्रेटिक में एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, मॉड्यूलस फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दे रखा है, इनइक्वलिटीज दे रखी हैं, रैशनल फॉर्म में फंक्शन दे रखा है, तो कैसे सॉल्व करें इन सारी चीजों। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मान लो पूरे पे लगा दिया जाए, एक्स पे लगा दिया जाए, इस तरीके की चीजों को अपन सोचते ही नहीं है। जिससे दिक्कत क्या होती है, जेई एडवांस में तो ऐसे मिक्स कंसेप्ट वाले क्वेश्चन हर साल से आते रहे, लेकिन इवन पिछले 2 साल 3 साल के ट्रेंड अगर जेई मेंस में भी अपन देखें तो काफी भर भर के क्वेश्चंस मिक्स कंसेप्ट या मिक्स चैप्टर रिलेटेड जेई मेंस में भी पूछे जा रहे हैं। अब इससे यही होगा कि आधी चीजें तुमको पता है, आधी चीजें नहीं पता है। जब उस चैप्टर को तुमने हालांकि प्रिपेयर कर लिया है, फिर भी उसके क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बोला था कि अब अपन इसको क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। देखो हो क्या रहा है, जैसे अगर मान लो ये क्वेश्चन तुमको दे रखा हो तो बोलोगे क्या फालतू का क्वेश्चन है, इसमें तो सीधा सीधा x की वैल्यू 2 और 3 इसके रूट्स हो जाएंगे, उनका सम पूछा है, 13 आंसर हो गया। ऐसे लेवल के क्वेश्चन तो कोई पूछता ही नहीं है ना, ये सब कर दोगे। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंचूंगा, अब कुछ लोगों को दिक्कत होने लगेगी। क्या कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास में fx एक मॉनिक पॉलिनोमियल है। पहले तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए। फिर क्या है कि अगर इस मॉनिक पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं केवल और केवल 2 वैल्यूज से, तो इसका रिमाइंडर 0 आता है। तो ये बेसिक सबसे पहले अगर मॉनिक पॉलिनोमियल की बात करें तो सिंगल वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल है, जैसे क्वाड्रेटिक होती है, क्यूबिक होती है, बाई क्वाड्रेटिक होती है, पेंटिक इक्वेशन होती है, इस तरीके की इक्वेशन। तो ये बेसिकली कह रहा है कि इसके केवल 2 ही फैक्टर। अब यहाँ पे तुमको रिमाइंडर थ्योरम पॉलिनोमियल में कैसे यूज करते हैं, फैक्टर थ्योरम कैसे यूज करते हैं, उन सब का पता होना चाहिए। अल्टीमेटली ये कहना यही चाह रहा है कि यहाँ पे तुम्हारे पास में ये 2 फैक्टर है, अगर ये 2 फैक्टर इक्वल टू 0 कर दोगे तो x की वैल्यू 2 और 3 वो वैल्यूज हैं जिस पे इस पॉलिनोमियल में अगर मैं इनसे डिवाइड करता हूं तो अपने को रिमाइंडर 0 मिलता है। तो ये इसके रूट्स हो गए। अब इसी क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अब अपने पास में ये क्वेश्चन है सेम ही टाइप का फॉर्मेट, बट लैंग्वेज जैसे जैसे चेंज होती जाएगी डिफिकल्टी लेवल वैसे वैसे बढ़ता जाता है। तो जब तक तुम थ्योरी पे उतने अच्छे से ध्यान नहीं दोगे, केवल फॉर्मूले पे और फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चंस में डिफिकल्टी होगी और फिर पीवाईक्यूज या मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, अब डायरेक्ट दे रखा हो तो तुम निकाल देते, यहाँ पे ये दे दिया है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल जीरोज। ऑल जीरोज का मतलब तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि रूट्स होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली रूट्स के स्क्वायर के सम के बारे में बात कर, क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स होंगे, तो अल्टीमेटली ये पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन इसने डायरेक्ट क्वाड्रेटिक दी नहीं है, अब इसने इस फॉर्मेट में दे रखा है। जब भी ऐसे फॉर्मेट में हो, इस तरीके का सिनेरियो अपने को दे रखा हो, तो हमको चाहिए एक्स, यहाँ पे px चाहिए, जैसे पिछले में fx था। अब px अगर चाहिए तो x को ना मैं x-1 से रिप्लेस कर देता हूं। जैसे ही इसमें रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे x-1, यहाँ पे +1 हो गया, और यहाँ पे x की जगह x-1 पुट करना है। ये अपने पास में आ गया। अब ये आ गया तो इससे ये खत्म हो गया, ये तो बन गया px। अब यहाँ पे देख लो इसको,
तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो गया, ये माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ही हो गया। इसके वही फैक्टर हो जाएंगे, x माइनस 1 और x माइनस 2 फैक्टर हो जाएंगे इसके। तो यहाँ पे अब अपन से ये क्या पूछ रहा है, सम ऑफ, ये बताना अपने को, चाहे तो डायरेक्ट निकाल लो कि ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, या फिर रूट दे रखे हैं तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे जैसे देखोगे तो अपने पास में ये आ जाएगा 9 माइनस अपने पास में यहाँ पे हो जाएगा 4, तो ये बच गया 5। डायरेक्टली भी तुम निकाल सकते हो, 1 और 2 रूट्स हैं तो इनके स्क्वायर्स का सम। काफी आसान सा हो जाता है, लेकिन लैंग्वेज की वजह से डिफिकल्टी होती है। फिर से अगर मान लो थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, अब अपन यहाँ पे कुछ स्पेशल फंक्शंस को इसमें इंक्लूड कर देते हैं। जैसे ये पाई वाला फंक्शन आ गया, यहाँ पे हमने सेट को इंक्लूड कर दिया। तो अब होता क्या है कि अब ज्यादातर स्टूडेंट्स को अब डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन देखो सबसे पहली चीज तो ये क्या कह रहा है, इसको अगर बात करोगे तो इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब एक एक वैल्यू डालते जाओ के की, और फिर यहाँ पे आउटपुट आता जाएगा। जैसे एफ एक्स क्या हो जाएगा कि ये हो गया, ठीक है। अब सेट पे आओ, सेट क्या कह रहा है कि एक्स की वैल्यूज बतानी है जब एफ एक्स इक्वल टू 0 है। तो एफ एक्स इक्वल टू 0 कर दिया तो तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू 2 और 3 आ गई, अल्टीमेटली रूट ही है ना। लेकिन कब बताना है, जब एक्स के लिए ये कंडीशन इसने दे रखी है, यानी कि मॉड एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए थी। अगर एक्स यहाँ पे वैसे चाहो तो ऐसे लिख लो कि भाई ये वाली वैल्यू इस इंटरवल में अपने को चाहिए। अब यहाँ पे हालांकि 2 इंक्लूडेड नहीं है, 2 इंक्लूडेड नहीं है तो तुम इस वाली वैल्यू को हटा दोगे, केवल ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अब ये पूछ लिया है सम। ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर अपने पास में एस सेट के अंदर ए बी सी इस तरीके से 3 एलिमेंट होते, तो ये कह रहा है कि तुमको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बतानी थी। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू केवल 1 आ रही है, तो इस सेट के अंदर केवल और केवल एक एलिमेंट है। तो अब एक एलिमेंट का सम तो वो एलिमेंट खुद ही हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। है वही चीज, लेकिन लैंग्वेज जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा घुमाते जाते हैं, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। अब यहीं पे इसके और भी बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं कि तुम अपने पास में जो, जैसे मान लो ये वाली स्टार्टिंग में इक्वेशन थी, इसी में पूरे पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दो, पूरे पे तुम यहाँ पे मॉड लगा दो, और यहाँ पे अब x पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दो। तो इस तरीके से जब तक तुम चीजों को लेके नहीं सोचोगे, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, डिफिकल्ट सिनेरियो में तुमसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। हालांकि हम यहाँ पे एक ही चैप्टर के क्वेश्चन को कवर किए हैं, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स का होता ही है काफी ठीक ठाक, तो जिससे कि सब रिलेट यहाँ पे कर पाए। लेकिन और भी जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाते हैं, जैसे मान लो अगर तुम 12th में हो तो 11th के किसी भी चैप्टर को 12th के साथ कनेक्ट करके कैसे पूछा जा सकता है, उन सारी चीजों को भी सोचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद की ही बन जाती है। तभी जाके हम कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट क्वेश्चंस को, चाहे जेईई मेंस के हो या एडवांस के हो, उनको पीवाईक्यूज हो या फिर मॉक टेस्ट में हो या फाइनल एग्जाम में हो, तभी हम वैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे।